नमस्कार, देख रहे हैं आप रिपब्लिक बिहार और मैं हूं चंदन कुमार। आज सुरसन विधानसभा क्षेत्र की दौरा है और बहुत सारे लोग से मिले हैं। आज पकड़े गए हैं एक ऐसे सुरसन विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जिनका नाम है संदीप ठाकुर। भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, अपने कार्य क्षेत्र से, कार्य प्रणाली से अपने क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त किया है। आज हमें मुलाकात हुई और बातचीत करने का मौका मिला। आप देख रहे होंगे पीछे भाजपा के पोस्टर्स लगी हुई हैं, भाजपा की टोपी हैं, लेकिन ऐसे ही दावेदार उम्मीदवार हैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। बिहार का, उत्तर बिहार का सबसे अंतिम बॉर्डर, और उस क्षेत्र का नाम है सुरसन। हालांकि भिट्ठा मोड़ बॉर्डर है और बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन सुरसन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर आज तक भाजपा की सरकार नहीं आई है। भाजपा की सरकार के लिए तैनात है नौजवान जिनका नाम संदीप ठाकुर है। खास बातचीत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो आपने हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने चैनल पर अवसर दिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले के तमाम मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और ख़ास करके अपने 26 सुरसन विधानसभाओं के जो भी हमारे मतदाता हैं, युवा हैं, उन तमाम लोगों को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि चुनाव का समय आ गया है। आपको किसी मदारी के झांसे में नहीं आना है। अभी चुनाव आया है, बहुत सारे मदारी आएंगे जो आपसे अपना मतलब दिखाएंगे। आपको सोचना होगा कि जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में आपसे कोई माने मतलब नहीं रखा, अचानक उनको आपकी याद कैसे आ रही है। इस मौका प्रस्त लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको समझने और पहचानने की ज़रूरत है कि किसको अपना मत दें, किसको अपना नेता चुने जो आगे के 5 वर्ष भी आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को सुने, आपके चिंताओं को दूर करने का प्रयास करें। हालांकि ये संदीप ठाकुर हैं और वर्तमान में ये मंडल अध्यक्ष हैं सुरसन विधानसभा क्षेत्र से। बहुत सारी बातें हैं, बातचीत लगातार जारी है हमारी। चुनावी कैंपेन भी आप देख रहे हैं, कार्यक्रम पूछता है बिहार के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आज तक विकास के नाम पर कोई बात ही नहीं हुई। बाहर से लोग विधायक आते गए, पैसा बटोरते गए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार जो विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पहली बार दावेदारी ठोक रहे हैं भाजपा से। बात करेंगे भाजपा क्या इनको टिकट देगी या नहीं। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। संदीप जी, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप ठाकुर है और मैं 26 सुरसन विधानसभा के ऊपरी प्रखंड बलहा मधुसूदन का निवासी हूँ। बलहा मधुसूदन से सुरसन विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, चरौद, सुरसंड और पुपरी। ये सौभाग्य की बात है कि जिस गांव में मैंने जन्म लिया है वहाँ से तीनों प्रखंड मुख्यालय की दूरी बराबर है। हमारे घर से चरौद की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, पुपरी की दूरी 8 किलोमीटर है और सुरसंड की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से हमको ऐसा मतलब गांव में जन्म लिए जो हमारे सुरसन विधानसभा के बीचों बीच आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ। शुरुआत आपने कहा से? सबसे पहली शुरुआत हमारी एक स्वयं सेवक के रूप में हुआ। मैं संघ का पहला स्वयं सेवक हूँ। ऊपरी के लोहिया भवन में हम शाखा में जाया करते थे और संघ से हमको जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए संघर्ष करने का प्रयास किया, उनके साथ जुड़े। उसके बाद फिर हमारी जो है सोच बढ़ती गई। हम एबीवीपी के कार्यकर्ता बनने के बाद अपने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैं प्राथमिक प्रशिक्षण जो होता है उसको प्राप्त किया। फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रथम वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद 2016 में मैंने जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र संख्या 33 से चुनाव लड़ा। एक नया आदमी, मैं टोपी बेल्ट बेचा करता था, मैं टोपी बेचने वाला हूं, मुझे कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। पुपरी के कर्पूरी चौक पर धर्मनाथ बाबू के किराएदार हूं मैं, आप जानकारी मेरे बारे में ले सकते हैं। 2016 में जब मैं चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, तो इस संकल्प के साथ लड़ा था कि मैं कुर्ता पजामा अगर धारण कर लिया तो ज़िंदगी भर इसको उतारूंगा नहीं। और आप गौर करेंगे, हमारे बारे में क्षेत्र के किसी भी लोग से जानेंगे तो मैं लोगों से जब भी मिलता हूं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता का जो वेशभूषा होता है
उसके मुताबिक ही मेरा वेशभूषा ये भी है। वेशभूषा मतलब राजनीति का तो कोई वेशभूषा ही नहीं होता है। मैं इस पे आपको बंद करना चाहूँगा। अब बात रही कि आपने किया क्या है, लोग आपको क्यों विधायक में वोट देंगे, आप क्यों आना चाहते हैं, आपने अपने जीवन में क्या किया है लोगों के लिए। हालांकि सुरसन विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी आपका है, इसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, हम एक कार्यकर्ता हैं जो बिना साधन का है। बिना साधन के एक कार्यकर्ता का काम होता है, जैसे आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप समस्याओं पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। निर्णय लेना कानून सम्मत सरकार के अधीनस्थ होता है। जो हमारे विधायक होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनकी भूमिका होती है। एक कार्यकर्ता होने के नाते सरकार की जो भी योजना चलाई जाती है लोगों तक उसको पहुंचाने में हम लोगों ने बड़ा योगदान निभाया है। मतलब जो भी योजनाएं गांव में आती हैं, चाहे आपके प्रखंड में हो, उन योजनाओं का आप पूरा लाभ जनता तक लोगों तक पहुंचवाते पहुंचाना ही हैं। हमारा मतलब ध्येय इस है। तरह से आपकी छवि बढ़ती चली गई। आज जिला स्तर में आपकी छवि है, ये आप करते चले गए। अपने गांव से उठकर, वार्ड से उठकर आप जिला परिषद चुनाव भी लड़े हैं। उसके बाद आज जिला में आपकी पहुंच है, जिला के युवा आपके साथ हैं। लेकिन अब बारी आती है कि आपको भाजपा टिकट दे रही है नहीं दे रही है, क्या आप कहना क्या चाहेंगे भाजपा के लिए? हालांकि भाजपा लोगों का कहना है, प्रतिद्वंदी पार्टियों का कहना है कि भाजपा पैसे वालों की सरकार है, करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचती है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपको मिलेगी? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। इसके उदाहरण के रूप में आप सीतामढ़ी के रीगा के मोतीलाल प्रसाद जी हमारे एक्स एमएलए हैं, आप उनको जान सकते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। बगल के परिहार में राम नरेश यादव जी हैं, उनके आप पारिवारिक स्थिति को आप जान सकते हैं। हमारे जाले के इस इलाके के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई जीवेश मिश्रा जी के बारे में जान सकते हैं। अन्य दल के लोगों में एक संस्कार है भाई कि वो लोग राजनीति का व्यापार करते हैं, टिकट बेचना उनका धंधा है, तो वो लोग के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता का सम्मान करना आज के दिन में भारत में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कार्यकर्ता को टिकट देकर उनको प्रोत्साहित किया जाता है जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पैरा ड्रॉप नहीं होता है। हाँ, गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें कभी कभी मुश्किल तो आता है। हमको सहयोगी दल को साथ लेके चलने की जो जवाबदेही होती है उसका खामियाजा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भुगतना होता है और उसको लिए त्याग करने के लिए ही तो हम लोग राजनीति में आते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने आते हैं। इससे पहले आप अपने गांव के लिए काम कर रहे थे, जिला के लिए काम कर रहे थे। आपने ऐसा बात कहा है कि कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी शुरुआत वहीं से हुई हो। नहीं, मेरी शुरुआत वहीं नहीं हुई है, लेकिन जीवन में जो भी आदमी बुराई के खिलाफ लड़ेगा, आपने ठान लिया था। मैंने लड़ाई ठान लिया, पहले से मैं संकल्पित हूँ। हाँ, जेल जाने के बाद मेरे अंदर जो मेरा जो भावना था वो और हिचकोला लिया और मैंने तय किया। जब मैं जेल गया तो मैं तय किया, उस समय में जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बुराई के खिलाफ बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े राजनीति के अपने आप को बताते हैं संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, लेकिन वो लोग कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़े। पुपरी में राहत घोटाला हो गया। हमारे उस समय के तत्कालीन अंचल अधिकारी कहें, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहें, लवकेश कुमार सिंह राहत का बहुत बड़ा घोटाला करके चले गए और हमारे यहाँ के जो महा समाज सेवी लोग थे उनका चंदन वंदन और अभिनंदन कर रहे थे। लोग को शर्म आना चाहिए कि एक अधिकारी का कभी अभिनंदन नहीं किया जाता। आप बदलेंगे कैसे? ये सिस्टम ही पूरा करप्ट है। विधायक से लेके यहाँ के वार्ड मेंबर तक करप्ट है। आप कैसे बदलेंगे इसको? मैं लोगों का सेवक बनकर, अभी जो नेता बनते हैं वो सेवक नहीं होते हैं, वो स्वामी होते हैं, और मैं सेवक बनकर, सच्चा चौकीदार बनकर बदलाव लाऊंगा। आपको बता दूं कि किसी भी भ्रष्टाचारी या अफसरशाही के खिलाफ बात तो बहुत होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जो इस समस्या का निदान कर सकते हैं उनका तो दर्शन ही नहीं होता है। मान लीजिए कोई एमएलए है तो उनके क्षेत्र के लोगों को किसी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी से समस्या है तो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपनी बात रखेंगे तो उनके समस्या का समाधान होगा। लेकिन यहाँ तो यार विधायक जी मिलेंगे ही नहीं, इस साल मिलेंगे कि अगले साल मिलेंगे कि सिर्फ चुनाव में दर्शन देंगे। मैं क्या करूँगा कि किसी भी गांव मोहल्ला में जाकर समाज के सबसे निचले स्तर के जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ जाकर अपना जनता दरबार लगाऊंगा। महीना में जो भी मेरे पास वक्त होगा मैं हर गली मोहल्ला में बैठकर प्रत्येक समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन जनता के साथ
टाइम टू टाइम ब्लॉक में, जिला में, अनुमंडल में जाकर जनता की उपस्थिति में उस पदाधिकारी का क्लास लगाऊंगा। अगर हमारे जूता मारने से भी समस्या का समाधान होगा तो मैं नहीं हिचकूंगा। अच्छा, मैं एक बात, बड़ा ही खास बात आपसे करने वाला हूँ। जहाँ सुरसन विधानसभा कार्यालय है वहाँ से सीतामढ़ी की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक पुल है जो लगातार, हमें लगता है कि 80-90 साल से वो पुल ऐसे ही है। लगातार इस बार बाढ़ आई थी तो 3 महीने सड़क अवरुद्ध था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार 73 साल आज़ादी के बीत रहे हैं, आज तक ये विकास नहीं हो पाए। हालांकि ये मतलब बॉर्डर बहुमूल्य क्षेत्र है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत सारे विधायक आए और गए, देखिए आपकी क्या राय रहेगी इस पर? इसमें दो बातें हैं। राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण रखता है, उसके बाद आपका चरित्र भी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चरित्र, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर बता सके कि सुरसंड में या जिला में समस्या है, क्योंकि वो खुद चोर है, खुद दलाल है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं। तो जो विधायक उनकी, सिर्फ उनकी ही कृपा से विधायक हो गया और सिर्फ कमाने के लिए राजनीति कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी संवाद को पहुंचा नहीं पाता है। विधायक की भूमिका सरकार में एक समधिया के जैसा होता है कि क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको हूबहू सरकार के जो मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं उन तक अपनी बात को रखें। लेकिन जो आदमी अंदर से खुद ही भयभीत है कि मुख्यमंत्री जी के पास हम कैसे जाएं, या मुख्यमंत्री जी के पास उस विधायक का, उस जनप्रतिनिधि का दर्जनों शिकायत पहले से है, तो वो जो गलत आदमी है वो कभी भी उस मुख्यमंत्री जी का सामना करेगा, नीतीश कुमार जी के सामने जाएगा। चूँकि जाएगा तो समस्या क्या सुनाएगा, पहले उसको मुख्यमंत्री जी से डटाई सुनना पड़ेगा। इसलिए वो मुख्यमंत्री जी के पास जाकर अपने क्षेत्र की समस्या को उठा ही नहीं पाता है। अगर समस्या को सही ढंग से लोग उठाएगा तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, एक ईमानदार विधायक एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बराबर है। नेता का काम करना होता है डिमांड करना, समस्याओं के बारे में आवाज़ बुलंद करना। लेकिन जो खुद भ्रष्ट है यार, वो क्या डिमांड करेगा, वो तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आती है कि लगातार जैसे पुपड़ी, आप ये क्षेत्र है, अंतिम क्षेत्र है पुपड़ी सुरसन विधानसभा क्षेत्र का, पुपड़ी से चरौद जाने वाली सड़क हो या फिर पुपड़ी से सीतामढ़ी जाने वाली सड़क हो, सीतामढ़ी से फिर सुरसन या भिट्ठा मोड़ जाने वाली सड़क हो, आज तक इसका विकास क्यों नहीं हुआ? एक भी मतलब नया पुल का निर्माण नहीं हुआ। लगातार अंग्रेज़ के ज़माने वाले सारे पुल हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार आएगी तो ये होगा या फिर आप भी हवाबाजी करने आए? देखिए, हमारी सरकार, नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सड़क के मामले में 2005 से पहले को बिहार को याद करें। ये लेकिन एक अंतिम सवाल, बड़ा ही ठोस सवाल होगा और कड़वी भी लग सकती है आपको अगर यहाँ से टिकट मिल जाती है, आपका प्रथम उद्देश्य क्या होगा? हालांकि बात हर डिबेट में, हर चैनल पे शिक्षा, रोज़गार, बेरोज़गारी इतना ही चलता है। आपका प्रथम उद्देश्य क्या होगा अगर आपको टिकट मिलती है तो? क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र को, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? आपके अंतिम सवाल का जवाब मैं 5 मिनट मांगूंगा आपसे कि हमको आप 5 मिनट देंगे, और मैं आपको साबित करूंगा अपनी बातों से कि मैं विधायक क्यों बनना चाहता हूं। नहीं, बनाने की बात नहीं, आपको जनता बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत इस क्षेत्र की जो है, आपके मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहा हूं कि मैं विधायक क्यों बनना चाहता हूं, या आप हमारा समर्थन, मतलब आप खुद कह रहे हैं, जनता कह रही है, या आप खुद कह रहे हैं आप बनना चाहते हैं, ये जनता आपको बनाना चाहती है? देखिए, ये जनता का डिमांड है। मैं अपने कार्यकर्ताओं, नौजवानों का मांग हूँ। तो आप पत्रकार हैं, आप तो इस चीज़ को जाके सर्वे किए होंगे, आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, या जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, या हमारे संगठन के राष्ट्रीय कमेटी हैं, आप रास्ते से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा था, आपको जनता विधायक बनाने जा रही है, आपको टिकट, मान लीजिए टिकट भी आपके पास आ रही है। अब सवाल है कि आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो 5 साल के अंदर इस क्षेत्र का इतना विकास हो जाएगा, आज तक 74 साल में नहीं हुआ? मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देना चाहता हूं कि मैं विधायक बनकर क्या करूंगा। आपका मूल सवाल ये हो गया। देखिए, सबसे पहले जहां बैठे हैं बगल में एक लालचंद विद्यालय आप देख रहे होंगे, मैं सबसे पहले इस विद्यालय का जीर्णोद्धार करूंगा। पुपरी में 2 रेफरल अस्पताल बन के तैयार हुआ, एक बनकर तैयार हुआ और बनकर खंडर हो गया, दूसरा बनकर तैयार है, हैंड ओवर नहीं हुआ, वो खंडर हो गया।
तीसरा मैं बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकल पर वोकल रोजगार का जो उनका नारा है, मैं इसको बुलंद करूंगा। आज ब्रांच में जाएंगे, आप बैंक में जब भी जाएंगे तो युवाओं को रोजगार के लिए लोन का जब भी मांग करते हैं, बैंक मैनेजर के द्वारा उनको टरकाया जाता है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम पहले पंचवर्षीय में कम से कम 5,000 लोगों को स्वरोजगार दिलवाने का काम करेंगे, उसमें सहभागी बनेंगे। सरकार की जो योजना है वो चलती रहेगी, हम खुद से एक विधायक होने के नाते उसको क्रिएट करेंगे। सभी बैंकों में जाकर, जो इतने भी हमारे यहाँ बैंक हैं, वहाँ से युवाओं को रोजगार के लिए उनको लोन सृजन करवाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ सिजेरियन जो डॉक्टर होता है ऑपरेशन करने के लिए, जो डिलीवरी की पेशेंट होती है, जो गरीब, इसके लिए गरीब को समस्या होता है, उनके चिंताओं को दूर करने के लिए मैं सिजेरियन डॉक्टर का प्रबंध करवाऊँगा। जहाँ गली आप जाएंगे तो हर जगह आप कीचड़ का समस्या देख रहे होंगे, हर गली में नाली बनवाना हमारा ध्येय होगा। सीसीटीवी कैमरा, जो भी चौक चौराहे हैं अपराध को काबू करने के लिए, प्रत्येक चौक चौराहे पे हमारे द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। जिस किसी भी विद्यालय में शिक्षा के लिए मूल आधारित संरचना की आवश्यकता है, कहीं कंप्यूटर की आवश्यकता है, कहीं भवन की आवश्यकता है, उसका मैं निर्माण करवाऊँगा। पुपरी अनुमंडल क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था, उसका जवाब भी आया था, हम उसका स्थापना करवाएंगे। लोग जब जागरूक होंगे, लोगों को जब आर्थिक रूप से हम उसको सहयोग करेंगे, तो दो चीज़ होगी। जब आपके पास पैसा होगा आप रोजगार सृजन कर लेंगे, जब आप जागरूक होंगे आप निदान की तलाश कर लेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन चीज़ों में मूलभूत रूप से जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करना है, उसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना है। अगर अपनी भी सरकार के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ गया तो मैं करने में नहीं हिचकूँगा, चूँकि सबसे पहले जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उनका मैं सम्मान करता हूं। और जनता जनार्दन है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं, और उसको यथार्थ रूप से जीने की ज़रूरत है। आज नरेंद्र भाई मोदी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो नतीजा है कि भारत सरकार या उनके कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं कोई घोटालेबाज नहीं है। उसी प्रकार अगर क्षेत्र का सांसद और विधायक हम ईमानदार चयन करते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर अपने ऊर्जा का हम सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का अपने आप समाधान होगा। यहाँ लोगों को रोजगार के लिए जो लघु उद्योग हैं उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा दूत नहीं आता है, कोई ऐसा ब्रांड। आप बोले थे ना कि विधायक बनकर क्या करेंगे। आप जान लीजिए, हम जिस समाज में जन्म लिए हैं, यहाँ एक ऐसा वातावरण है कि साधन विहीन लोगों की बात लोग सुनना भी नहीं चाहता। कहीं कहीं आपको लगेगा कि पावर भी महत्वपूर्ण चीज़ है। सत्ता हमारा साधन नहीं, साधन चाहिए। अगर साधन होगा तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास आप जाएंगे, नौजवान के पास जाएंगे, आपकी खुद की अनुभव होगी कि बैंक लोन नहीं देती है, देती है तो 10% 20% कमीशन लेती है, या उन्हीं लोगों को देती है जो पहले से ही करोड़ों का स्वामी है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी बोले विदाउट गारंटी 50,000 से 25 लाख तक का लोन उनको देना है। उनका जो कार्यक्रम है, का रूपरेखा है रोजगार का, जैसे आप कोई मोमबत्ती उद्योग करना चाहता है, कोई अगरबत्ती उद्योग करना चाहता है, आपके उद्योग का जो प्रोजेक्ट का लागत क्या है, प्रोजेक्ट के हिसाब से बैंक को लोन देना है। लेकिन आज बैंक दे नहीं रही है। हर आदमी को सरकारी नौकरी ही मिलेगा, इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है। प्राइवेट नौकरी से भी परिवार का अच्छा गुजारा हो पाना संभव है। मैं इस विचारों को लोगों के बीच लेकर जाऊँगा, उनका भविष्य अच्छा हो, उनके लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध करवाऊंगा, उनको सुरक्षा मिले उपलब्ध करवाऊंगा, उनकी स्वास्थ्य की चिंता समाधान हो, ऐसा करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच मैं समय देकर, स्वयं उपस्थित होकर, अधिक से अधिक समय देकर, सामान्य से सामान्य लोगों का बात सुनकर, हर नेता कहता हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, युवाओं के जो भविष्य की चिंता उसका समाधान करेंगे। भला कैसे दूर करेंगे? जब आप इन लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो समाधान क्या करेंगे आप? तो मैं सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों से दिल से मिलूंगा, आज भी मिलता हूं, आगे भी मिलूंगा। चलिए, हमारे कार्यक्रम पूछता है बिहार के माध्यम से ये बातचीत खास देख रहे थे। ये संदीप ठाकुर भाजपा यूमे के प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, और इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार होंगे सुरसन विधानसभा क्षेत्र से। बहुत सारी बातें हुई, डेवलपमेंट की बातें तो होती ही रहती है। कैमरामैन निशान ठाकुर के साथ चंदन कुमार, पटना ब्यूरो।